हाय दोस्तों। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो अवतल दर्पण के बारे में हमने फोकस कर लिया था, अर्थात अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, 6 वो प्रतिबिंब का अध्ययन हमने किया, जो कि पिछले प्रत्येक वीडियो में उसका दिया गया है बारी बारी अलग अलग करके। और साथ में एक अवतल दर्पण के द्वारा जो सारणी, अर्थात कौन प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, वो 6 को ऐड करके एक वीडियो में बना करके दे दिया गया है, जो कि वो वीडियो सारणी वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन के लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी इसमें दे दिया जाएगा, और वहां से आप सब अवतल दर्पण पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, बट दर्पण से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बट आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से करेंगे क्या, उत्तल दर्पण, अर्थात उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे। अर्थात कौन से, उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करेंगे कि उत्तल दर्पण से कितने प्रकार की प्रतिबिंब प्राप्त होती है। तो पहले हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में कुछ खास बातें बतला देते हैं। जैसे कि उत्तल दर्पण कहते किसको है, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, अर्थात इस तरीके से, और इसका अंदर के भाग से जिसका हम सब कलर कर देंगे, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। हमने आज भी करवाया था कि उत्तल, उ से उत्तल और उ से उभरा हुआ दर्पण, अर्थात जिसकी प्रवर्तक सतह उभरी होती है, अर्थात उ से उत्तल और उ से उभरी हुई, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत अच्छा। और साथ में आज इसमें प्रतिबिंब के लिए हम आपको बता क्या देते हैं कि उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब प्राप्त होगी वह काल्पनिक होगी। कैसी प्रतिबिंब, काल्पनिक होगी, और सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। ये नियम है, मतलब कंफर्म तय है कि उत्तल दर्पण से अगर हमें वस्तु प्राप्त करना है तो ये दोनों कंडीशन, अर्थात ये तीनों ही लागू होंगे। तो चलिए ठीक है, हमने तो ये देखा, बट अभी हमें इसमें देखना है क्या कि उत्तल दर्पण में वस्तु को 2 जगह रखी जाती है, अर्थात 2 ही जगह, अर्थात अवतल में हमने 6 जगह टोटल रखा था, बट उत्तल में हम यहाँ 2 जगह ही रखेंगे। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा पहला कंडीशन में, और दूसरा कंडीशन में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाएगा। सॉरी, अनंत और ध्रुव, वक्रता केंद्र नहीं, अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाएगा। और यही 2 कंडीशन हम सब देखने वाले हैं कि किस तरीके के प्रतिबिंब हमारा प्राप्त उत्तल दर्पण के द्वारा होता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला कंडीशन हम चलते हैं, जब वस्तु अनंत पे रखी हुई हो तो। वस्तु कहां, अनंत पे रखी हुई है तो। आइए ये देखिए, ये बना लिए उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या, आप सबको तो पता ही है, और अभी हमने बताया कि उ से उत्तल और उ से उभरा हुआ, अर्थात इसकी प्रवर्तक सतह देखिए चिकनी और उभरी हुई है। अब आइए ये देखिए, खींच लिए प्रधान अक्ष। क्या खींच लिए, प्रधान अक्ष खींच लिए। और जाहिर सी बात, यहां हम सब जानते हैं P, अर्थात इसको ध्रुव कहते हैं, और यहां पर इसका F वक्रता फोकस, और ये वक्रता केंद्र जिसको C कहते हैं, ये फोकस हो गया और ये C हो गया। बहुत अच्छा। वस्तु इस तरफ रखा हुआ, ये डॉट 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 डॉट, अर्थात इसको हम सब अनंत कहेंगे, जो कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें। यह देखिए, वस्तु पर से प्रकाश की किरणें झप करके आया और एकदम सीधा चला गया, क्योंकि प्रकाश के बारे में क्या पता कि हमेशा वो सीधी रेखा में गमन करती है। यहां भी प्रकाश सीधी रेखा में एकदम वस्तु, अर्थात दर्पण, अर्थात उत्तल दर्पण के पास गया। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण के पास गया। अब उत्तल दर्पण के पढ़ने के बाद हम जानते क्या है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, बट ये टकराकर शीशा से बाहर आ जाएगा। आपको तो पता ही है कि शीशा से कहां चला आएगा, बाहर चला आएगा, और ये इधर चला जाएगा, इधर। बट जब हम इसको गौर से देखेंगे तो ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कहां पे, मुख्य फोकस पर, क्योंकि हमने बताया था आपको कि कोई भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसके लिए 2 आपतित किरणें को आपस में कटती है या कटती हुई प्रतीत होनी चाहिए, वहां पर उस वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अर्थात इसकी प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनी, जो कि हम देखेंगे कि किस तरीके का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो आप सब देखिए ना कि अनंत पर रखल था बहुत बड़ा वस्तु, बहुत बड़ा वस्तु, जबकि फोकस पर कटी तो बहुत छोटी वस्तु बनी। कौन सी, बहुत छोटी वस्तु प्राप्त हुई, अर्थात पहला कंडीशन बहुत छोटी वस्तु। दूसरा, अब जाहिर सी बात है कि दर्पण के पीछे बना है तो काल्पनिक ही बना है, और हमने चिल्ला चिल्लाकर एक ही बात आपको बताया है कि जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगी वो हमेशा सीधी होगी, वो हमेशा सीधी होगी, क्योंकि आप अपने बारे में कल्पना कभी गलत कर ही नहीं सकते।
क्यों कर सकते हैं कल्पना गलत? तो नहीं कर सकते, इसीलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। और यहां इसका 3 कंडीशन, और जबकि चौथा कंडीशन देखिए क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि वस्तु जब अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनी? फोकस पर। तो इसका चौथा कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगी। और ये रही हमारे उत्तल दर्पण का पहला कंडीशन, अर्थात जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पर। क्योंकि आपने कहानी हमारा सुना होगा कि आनंद नाम का लड़का पढ़ने में फोकस ज्यादा करता था, इसलिए उसका प्रतिबिंब कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। और अब बारी रही दूसरे फिगर को रखने के लिए आनंद और ध्रुव के बीच। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने खुद से बना सकते हैं, क्योंकि 10th के एग्जामों में तो पूछा ही जाएगा ये प्रश्न। तो आप इससे दूर मत भागिए और बनाइए। जबकि अब हम सब बढ़ेंगे आगे कौन से? दूसरे तरफ, मतलब अर्थात दूसरी प्रतिबिंब, अर्थात दूसरे कि जब वस्तु को कहां रख दें। इस बार वस्तु को रखें कहां? तो इस बार हम वस्तु को रखेंगे, इस बार वस्तु को रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच। तो आइए हम फिर से प्रतिबिंब बनाते हैं। इस तरीके से बना दिया, मतलब अर्थात प्रतिबिंब नहीं बोले तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये रहा हमारा प्रधान अक्ष, ये ध्रुव, ये फोकस, और ये रहा वक्रता केंद्र। अगर वस्तु को रखी गई है कहां पर? अनंत और ध्रुव के बीच, अर्थात वस्तु यहां रखी गई, यहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर पड़ी और पड़ने के बाद ये टकराकर वापस चली गई। और ये वस्तु डॉट 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 समथिंग फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। दूसरी प्रकाश की किरणें यहां से चलती हुई वक्रता केंद्र पर जाएगी, जो कि इस जगह पर कटी और यही वस्तु का प्रतिबिंब बना। अर्थात देख लिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा, अर्थात यहां इतना बड़ा वस्तु, यहां छोटा। तो सबसे पहले वस्तु से, मतलब वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा बना, दर्पण के पीछे बन रही है, अर्थात काल्पनिक बन रही है। और काल्पनिक जब बन रही है तो आप हम सब देख रहे हैं कि छोटा भी बनी, काल्पनिक भी बनी, सीधा भी बना। और बना कहां? तो फोकस और ध्रुव के बीच बना, फोकस और ध्रुव के बीच बना। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा कंडीशन का प्रतिबिंब भी बनता है। तो हमने देख लिया कि उत्तल दर्पण से दूसरे प्रतिबिंब भी बन गए, कि इसमें कहेंगे क्या कि जब AB वस्तु को, जब AB वस्तु को दर्पण के, मतलब अर्थात ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब A' B' फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। तो ये हमारा उत्तल दर्पण से कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार अब आगे के और भी वीडियो में बताया जाएगा, मतलब साइंस के जो भी चलेंगे टॉपिक्स उसको आगे बताया जाएगा, जैसे दर्पण सूत्र, चिन्ह, परिपाटी। तो उम्मीद रखते हैं कि अगले वीडियो में शायद चिन्ह परिपाटी ही रहेंगे या उत्तल या अवतल दर्पण का उपयोग रहेगा, जैसा आप सब लोग बोलिएगा उसी तरीके से उसका वीडियो बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।